कलयुग एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। जी हाँ दोस्तों, प्रभु जी की कृपा इस युग में, कलयुग में बहुत है। प्रभु प्राप्ति, प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की दया, दया निधान की दया, ये सब बहुत सुलभ हैं। थोड़ी सी कोशिश कर ली जाए तो। रामायण में लिखा है, कलयुग एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिरन मात्र से ही, देखो प्रभु की दयालुता देखो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 10-10 हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी लोगों को, तब कहीं जाकर वो प्रभु के श्री चरणों में दर्शन पा पाते थे, स्थान पा पाते थे। मगर आज ये कलयुग की विशेषता है, कलयुग की विशेषता है कि सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। उन्हें पता है कि तुम्हारी आयु बहुत अल्प आयु है, उसमें भी बहुत काम है, मतलब कंपटीशन ज़्यादा है, समय कम है, काम ज़्यादा है। ऐसे में मेरे लिए भी समय निकालना काबिल तारीफ़ है। इसीलिए सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिरन मात्र ही काफ़ी है। आपके प्रभु के सुमिरन करना ही काफ़ी है। ये समझो कि उस समय 10,000 वर्ष की तपस्या और आज का मात्र सुमिरन ही लगभग समतुल्य है। कलयुग एक नाम आधारा, ये तो आधार है, नाम है, बिल्कुल छोटा सा मान के चलो, मगर सबसे अच्छी विशेषता क्या है इसके अंदर? कलयुग एक नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भवसागर से तर जाते हैं, भवसागर के पार हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्त हो जाते हैं सुमिरन मात्र से ही। जी हाँ। दूसरा, सबसे अच्छी बात क्या है, इस युग की सबसे अच्छी प्रधानता क्या देते हैं कि जो भी, अगर भगवान ना करे कभी कोई काम ना बन रहा हो, जब भी कभी मन ज़्यादा उदास हो, परेशानियां घेर लें, कोई ऐसी शक्तियां भी आपको घेर लें जो इंडिविजुअल है, आपको दिखाई नहीं देती, दुश्मन के बारे में आपको पता ही नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ है जिससे आप भयभीत हैं, उसके लिए सबसे अच्छी बात है श्री हनुमान जी का, संकट मोचन जी का नाम जपने मात्र से ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों का विनाश हो जाता है। आप, वो मंगलपूरित रूप हैं, मंगलपूरित रूप हैं। अब देखिए उनका, तुलसीदास जी का वर्णन देखिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरु जी के कमल रज, उनके चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के निर्मल, उनके निर्मल विमल यश का मैं आपसे गुणगान करता हूँ। जो दायक फलचार, जो 4 प्रकार का फल देने वाले हैं। जो दायक फल 4, कौन कौन से 4 फल हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल 4। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जान के, अपने आप की तिकड़मबाजी मत लड़ाओ, ये आपका मन हमेशा उपद्रव खड़े करता है। ले जाता अच्छाई के लिए है, मगर हमेशा ले जाके ना उपद्रव खड़े करता है, परेशानियों में डालता है। इससे कभी भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। ये मन आनंद के लिए नहीं, ये चिंता, परेशानी, क्षणभंगुर सुख के लिए तो है। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। अपने आप को हमेशा उनके सामने जाओ तो, और वैसे भी एक याचक जो होता है ना, वो सर झुका कर जाता है। आपको चाहिए, आप मांगने के लिए गए हैं, आप एक याचक हैं, आप प्रभु से विनय करते हैं, तो उस समय जब जाओ ना प्रभु के श्री चरणों में, उनके दरबार में, तो अपने आप को बुद्धिहीन मान लो। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार। फिर उनका पवन कुमार जी का सुमिरन करना। सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। बल यानी शक्ति, पावर। बल बुद्धि, क्योंकि पावर का सही इस्तेमाल बुद्धिमान आदमी ही कर सकता है। ध्यान रखना, देखो मांग देखिए, बल यानी शक्ति। सारा खेल जो भी है वो शक्ति का है, जो भी खेल चल रहा है वो सारा की सारा पावर का है, बल।
फिर बुद्धि। जब बुद्धि होगी तभी तो पावर का सदुपयोग कर पाएंगे, अन्यथा तो उसका सदुपयोग नहीं हो सकता, उसका दुरुपयोग ही होगा। किसी सज्जन पुरुष के साथ उसका दुरुपयोग होगा, कहीं अनाथ खाम में ही लोग परेशान होंगे। इसलिए बुद्धि की बहुत आवश्यकता है। बल बुद्धि फिर विद्या। बिना विद्या के तो कुछ भी नहीं है। विद्या यानी मैं अपने गुरुचरणों को, अपने इष्ट को, अपने जितने भी मेरे मान्य हैं मैं उन सबको, और सामाजिक रूप से सबको, उनमें विद्या के चलते ही मैं सबका तालमेल बैठा सकता हूँ। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, और मेरे कलेश और विकारों को भी हर लीजिए।